भाषार्थ इंद्र के लिए पर्याप्त सोम रस रखा गया है। वही सोम रस संग्राम से अपरांग मुख इंद्र के अश्वों को, यज्ञ को और वेगवान करता है। जिसको वेगवान अश्व युद्ध में ले जाता है, वह रथ इंद्र को सुंदर एवं सोमयुक्त यज्ञ में पहुंचाता है। भाषार्थ हरित वर्ण श्मश्रु एवं हरित वर्ण केशों को धारण करने वाला, लोहे की भांति दृढ़ हृदय वाला शत्रुनाशक, जो इंद्र जल्दी से हरित वर्ण सोम को ग्रहण करके उत्साह से बढ़ाता है तथा वह वेगवान अश्वों से यज्ञ रूप धन को पाता है, वह अपने रथ को, दो अश्वों को जीतकर हमारे सभी संकटों को, दुखों को पार करे। भाषार्थ इंद्र के दो हरित उज्जवल नेत्र यज्ञ में दो स्त्रुओं की भांति विशेष रूप से सोम पर लगे रहते हैं तथा इसकी हरित वर्ण दो दाढ़ें सोम ग्रहण करने के लिए कंपित होती हैं, स्फुरण पाती हैं और जब परिष्कृत चमस में जो अति सुखदायक कांति युक्त सोमरस था, उसे पीकर वह अपने अश्वों को तैयार करता है, तब हम उसकी स्तुति करते हैं। भाषार्थ और कांतिमान इंद्र का घर द्यावा पृथ्वी पर ही है। वह रथ पर चढ़कर घोड़े की भांति अत्यंत वेग से संग्राम में जाता है। हे इंद्र और अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति बलवान, ऐसे तेरी कामना करती हैं, इसलिए इच्छुक यजमान का प्रकाशमान तू प्रचुर अन्न ग्रहण करता है। भाषार्थ हे इंद्र, कामायमान तू अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त करता है तथा नित्य नवीन और प्रिय मननीय स्तोत्र की तू कामना करता है। हे बलशाली इंद्र, उदक जल का रमणीय गृह मेघ को एवं प्रेरक सूर्य को प्रकट कर। भाषार्थ हे इंद्र, सोमपान करके हरित वर्ण मुख एवं रमणीय तुझे रथ पर बिठाकर रथ में जोते तुम्हारे अश्व मानवों के यज्ञ में ले आएं, जिससे तेरे लिए स्नेह पूर्वक प्रस्तुत किया हुआ मीठा यज्ञ साधन और 10 अंगुलियों से सोमपान की कामना करने वाला तू पीकर संग्राम में विजय प्राप्त करोगे। भाषार्थ हे इंद्र, पहले प्रातः सवन में जो सोम प्रस्तुत हुआ है, उसको तुमने ग्रहण किया है। हे विश्व के स्वामिन, और इस समय माध्याह्न दिन सवन में जो सोम प्रस्तुत हुआ है, वह तुम्हारे लिए ही है। इस मीठे सोम का आस्वादन करो। हे बहुत वर्षा करने वाले इंद्र, तू अपने उदर में सोम रस को सेचित कर। सप्त नवतितम सुक्तम। भाषार्थ नाना रूप पोषण समर्थ रस आदि से पूर्ण जो औषधियां देवों ने पूर्व समय में 3 युग में सत्य, त्रेता एवं द्वापर व वसंत, वर्षा एवं शरद बनाई हैं, वह सब पिंगल वर्ण औषधियां 107 स्थानों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। भाषार्थ हे मातृ रूप औषधियों, तुम्हारे सैकड़ों जन्म स्थान हैं और तुम्हारे हजारों अंकुर पौधे हैं और तुम सभी अनेक कार्य सामर्थ्यों से युक्त हो। तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो। भाषार्थ हे औषधियों, तुम फूल एवं उत्तम फलों वाली होकर रोगी के प्रति प्रसन्न होवो। तुम घोड़े की भांति ही रोग रूप शत्रु पर विजय करने वाली हो तथा रोग पीड़ाओं को रोकने वाली एवं रोगी को कष्ट से पार करने वाली हो। भाषार्थ हे दिव्य गुणों से युक्त औषधियों, तुम माता की भांति हितकारिणी हो। मैं तुमको यह कहता हूँ, चिकित्सक मानव, मैं औषधियों को प्राप्त करने के लिए अश्वों, गौ, वस्त्र एवं अपने आप को भी तेरे लिए देता हूँ। भाषार्थ हे औषधियों, तुम्हारा अश्वत्थ वृक्ष पर निवास स्थान है। तुम पलाश वृक्ष पर निवास करती हो। तुम गायों का पोषण करती हो, जिस समय तुम मानवों का संवर्धन करती हो। भाषार्थ जैसे राजा लोग युद्ध में इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार अनेक औषधियां इकट्ठी होती हैं। वह विद्वान पुरुष चिकित्सक कहलाता है। वह पीड़ाओं का नाशक एवं रोगों का विनाश करता है। भाषार्थ अश्वावती, सोमावती, ऊर्जयंती एवं उदोजस और अन्य सभी औषधियों को इसे निरोग करने के लिए मैं जानता हूँ। भाषार्थ गौशाला से जैसे गायें बाहर होती हैं, वैसे ही औषधियों से नाना प्रकार के बल स्वयं उत्पन्न होते हैं।
हे पुरुष, तेरे शरीर की सेवा करने वाली ये औषधियां तुझे स्वास्थ्य रूप धन देंगी। भाषार्थ, हे औषधियों, तुम्हारी माता का नाम स्कृति निरोग करने वाली है, इसलिए तुम भी रोगों को दूर करने वाली हो। तुम शीघ्र गमनशील एवं पतनशील होवो, जिससे जो रोगों से पीड़ित हैं उन्हें निरोग करो। भाषार्थ, जैसे चोर गोष्ठ पर हमला करता है, वैसे ही सभी व्यापी एवं सर्वत्र औषधियां रोगों पर हमला करती हैं। जो कुछ शरीर का पीड़ा कारक रोग का कारण है, उसको औषधियां दूर करती हैं। भाषार्थ, जब बल देने वाला मैं इन औषधियों को हाथ में लेता हूँ, तब जिस प्रकार व्याध से डरकर प्राणी भागते हैं, उसी प्रकार रोग का मूल अंश भी पूर्ववत नष्ट हो जाता है। भाषार्थ, हे औषधियों, जिस रोगी मानव के अंग प्रत्यंग एवं ग्रंथि में व्याप्त हो जाती है, बलवान मध्यस्थ व्यक्ति की भांति उसके शरीर में से रोग को दूर कर देती हो। भाषार्थ, हे रोग, तू चाश एवं किकिदीवी पक्षी जैसे बहुत वेग से उड़ जाते हैं, वैसे ही शीघ्र दूर होवो और वायु के वेग के साथ तथा गोह की भांति तू नष्ट हो। भाषार्थ, हे औषधियों, तुम में से एक औषधि दूसरे के समीप जाए और दूसरी तीसरे के समीप जाए, इस प्रकार संसार की वे सारी औषधियां एक मत होकर मेरे इस वचन की याचना की रक्षा करें। भाषार्थ, जो फल वाली हैं, जो फल रहित हैं, जो फूल रहित हैं और फूल वाली हैं, वे सब बृहस्पति के द्वारा उत्पादित होकर हमें पाप एवं रोग से मुक्त करें। भाषार्थ, औषधियां मुझे शपथ से उत्पन्न पापों से बचाएं तथा वरुण के पास यम की वेड़ी से और देव संबंधी सभी प्रकार से पाप से भी वे औषधियां मुझे मुक्त करें। भाषार्थ, द्युलोक से नीचे आती हुई औषधियों ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती हैं, उस पुरुष का शरीर रोगों से पीड़ित नहीं होता। भाषार्थ, जिन औषधियों का राजा सोम है तथा असंख्य और सैकड़ों गुणों से युक्त हैं, उनमें हे सोम तू श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम मेरे इच्छित को प्राप्त कराने में और हृदय को सुखी करने में समर्थ हो। भाषार्थ, जो औषधियां जिनमें सोम औषधि मुख्य है तथा जो पृथ्वी के अनेक स्थानों में अधिष्ठित हैं, वे ही बृहस्पति द्वारा उत्पादित औषधियां इस रोगी को बल प्रदान करें। भाषार्थ, हे औषधियों, तुमको खोद कर निकालने वाला स्वयं नष्ट न हो, जिसके आरोग्य के लिए मैं तुमको खोदता हूँ, वह भी नष्ट नहीं हो। हमारे दो पाए एवं चौपाए पुत्र और पशु आदि सभी जीव रोग से रहित हों। भाषार्थ, जो औषधियां यह स्तोत्र सुनती हैं तथा जो बहुत दूरी पर हैं, वे सभी औषधियां मिलकर इस रोग युक्त शरीर को बल सामर्थ्य दें। भाषार्थ, औषधियां राजा सोम के साथ यह बोलती हैं कि जिसके लिए औषधि तज्ञ वैद्य चिकित्सा करता है, हे राजन, उसको हम संकट से पार कर देती हैं। भाषार्थ, हे औषधि, तू औषधियों से उत्तम है, सभी अन्य वृक्ष तेरे से कनिष्ठ हैं। जो हमें नष्ट करता है, वह हमारे वश में होकर रहे। अष्टनौतितम सुक्तम। भाषार्थ, हे बृहस्पति, तू मेरे लिए वृष्टि करने वाले देवता के पास जाओ। तू मित्र, वरुण, पूषा या आदित्यों एवं वसुओं के साथ इंद्र ही हो। वह तू मेघ से शंतन राजा के लिए पानी बरसाओ। भाषार्थ, हे देवापि, तेरे पास से कोई एक तेजस्वी देव को वेगशाली एवं ज्ञानवान है, वह दूत होकर मेरे पास आए। हे बृहस्पति, सभी विषयों से विमुख होकर मेरे प्रति ही लौट आओ। तेरे लिए मैं भावार्थपूर्ण तेजस्वी स्तोत्र प्रदान करता हूँ। भाषार्थ, हे बृहस्पति, हमारे मुंह में एक तेजस्वी स्तोत्र युक्त वाणी प्रदान कर, जो निर्दोष एवं ओज युक्त